नीतीश कुमार ने जैसे ही कसम खाया उसके बाद से तेजस्वी यादव डरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं और उसके साथ जाकर के सरकार चलाते हैं। और नीतीश कुमार का बेदखल करने का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बिहार जो चैप्टर है वो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार फिर से वापसी करें। नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा होते हैं, दूसरे खेमे में होते हैं, तो ये पलड़ा निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं और एक बार फिर से नई खबर के साथ हाजिर है जिसमें नीतीश के कसम से डरे तेजस्वी। बार बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जाने का जिक्र करते हैं। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कसम खाई है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सनी, सज गया बाजार अब मोहरे छांटे जाएंगे। जी, सज गया बाजार अब मोहरे छांटे जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, जाति देखना सब अलग अलग बांटे जाएंगे। ये उनका पुराना बयान था और ये बीच सदन में बोले थे जी। वहाँ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, बाकी के सब लोग मौजूद थे। और जब जब तेजस्वी यादव के सामने वो कसम खाते हैं तो तोड़ते जरूर हैं, तोड़ देते हैं। पिछला बार आपने देखा कि इतना तल्ख तेवर था उनका और भाजपा के एक एक आदमी को सदन में बोलने तक का मौका नहीं दे रहे थे। नीतीश कुमार ही थे जो बोल भी रहे थे और अपनी बात रख भी रहे थे। ऐसा अवसर बहुत कम आता है और एक बार फिर से ये अवसर आ गया है कि पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार ने ये बात कही है। और इतने दिन से इंतजार किस बात का कर रहे थे? नीतीश कुमार को ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। लेकिन जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बिहार जो चैप्टर है वो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार फिर से वापसी करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिहार चैप्टर जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है और पूरी तैयारी के साथ वो अपने लिए कैसे जमीन बनाई जाए उसका पूरा नाप जो कर चुका है। फीता लगा करके लोग नाप रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा आ जाए तो निश्चित रूप से बवाल तो बढ़ेगा ही। और यही कारण है कि जो कार्य समिति की बैठक हो रही थी उस बैठक में दरभंगा में जिस तरह से सभी नेताओं को बैठा करके बातचीत की जा रहा था और बूथ लेवल पर कैसे संगठित अपने आप को किया जाए, वहाँ ये प्रस्ताव पारित किया गया कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा जी। लेकिन एक बात आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का समझौता और किसी भी तरह का वो कहा जाता है कि गठबंधन कर सकती है। जब आप देखें कि कश्मीर में जब गठबंधन कर सकती है जिसके विरुद्ध क्या नहीं आग उगले गए, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं। और वही नहीं, भाजपा को ही क्यों दोषी माने, उन लोगों को भी आप मान सकते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं और उसके साथ जाकर के सरकार चलाते हैं। तेजस्वी यादव को इसी बात की डर है। अब तक नीतीश कुमार 2025 कह रहे थे और भी बातें कह रहे थे, तब तेजस्वी को उतना डर नहीं लगा था। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही कसम खाया उसके बाद से तेजस्वी यादव डरने लगे हैं और तेजस्वी यादव एक भी शब्द नहीं बोल पाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के खेमे में लोगों के स्वर भी बदल गए हैं और इस बदले हुए स्वर में बहुत कुछ साफ नज़र आ रहा है जो इशारा कर रहा है कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना बढ़ गई है। आज उपेंद्र कुशवाहा बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगता है कि जदयू पर उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से हमलावर होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कमज़ोर हों या मजबूत हों, पहलवानी करने जब रिंग में उतरते हैं आप, तब आपकी मजबूती और कमजोरी देखी जाती है जी। लेकिन गोतिहारों में ही नहीं देखा जाता है कौन दुबला है कौन मोटा है, किसके पास कितना लाठी है कितना पैना है, ये सब नहीं देखा जाता है। कमजोर और मजबूत दोनों को एक पलड़े पर रखा जाता है और बराबर बराबर हिस्सा दिया जाता है। अगर आप जबरदस्ती कमजोर समझकर किसी को ठोकना पीटना शुरू करते हैं या बेदखल करना चाहते हैं तो सारा लोग उसके साथ खड़ा हो जाता है और आपकी ताकत कई गुना घट जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया राग छेड़ दिया है। सनी, आपको याद होगा कि आज से करीब 7 महीना पहले जी जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो हमने एक खबर चलाई थी। कल भी उस खबर को हमने डाला था और उसके बाद लगातार हम खबर करते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यूज करके और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बाकी के जितने भी लोग हैं जो नीतीश कुमार के समकक्ष आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस रास्ते से चलते हैं उसकी लकीरें मिटा दिया करते हैं जी। बिल्कुल उसी अंदाज में तब भी हमने कहा था कि कहीं ना कहीं
उपेंद्र कुशवाहा को बाकी का लोग समझना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ेगा। अगर इनको उस्का करके किसी को निकलवा रहे हैं तो ये समझ लें कि इस बार निकलने के लिए ही नहीं आए हैं जी। इस बार नीतीश कुमार को डैमेज करके ही जाएंगे, और ये डैमेज कहीं ना कहीं जदयू के भीतर दावेदारी का है जी। आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की इस दावेदारी के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। आप देख लिया है कि पूरा बिहार अभी खौल रहा है, और खास करके कुशवाहा समाज जो है जी, उसके साथ साथ अन्य वर्ग के लोग भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो है अपना सेंटीमेंट जाहिर कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे जिस तरह के भी पॉलिटिशियन हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मुखर होकर के अपनी बात रखी है। जितने भी लोगों को अब तक जदयू से बाहर होना पड़ा है, किसी ने भी अपने हिस्सेदारी की बात नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सेदारी की बात की और पटना से दिल्ली तक का दौड़ लगाया। हमारी बातचीत हो रही थी कई लोगों से जो दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के कहा जा रहा है कि जाने, और उनके पटना से दिल्ली जाने और दिल्ली से पटना आने के दरमियान जो बातें दिल्ली में चल रही थी, उन बातों में से एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ पंचायती के लिए रखा था। हमने कल ठाकुर धर्मेंद्र से बातचीत किया था, जिसका खबर भी हमने चलाया था, कि उनका सीधे कहना है कि अब जो स्थिति है हम हक हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए गांव के खेत खलिहान से लेकर के दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार से हिस्सा फरिया के ही जाएंगे। इसका रिएक्शन क्या हुआ तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा पर लाठी पहना भी चला जी। और लाठी पहना चलने के बाद अब तक इस बात को लेकर के खंडन भी नहीं किया गया है, और ना इस बात को लेकर के सरकार किसी तरह का कोई बयान दी है जी। खैर, इन सारी बातों को हम दरकिनार करते हैं। सीधी सी बात है कि जिस तरह से हम ये खबर कर रहे हैं उसके 4-5 घंटे के बाद लगभग उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि वो पीसी करेंगे, और पीसी करके क्या करेंगे ये सब कुछ जानते हैं जी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए पूरा कागज पत्र का व्यवस्था कर लिया है, और नीतीश कुमार का बेदखल करने का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा, और जदयू पर उपेंद्र कुशवाहा का जो दावा है वो बड़ा ही मजबूत हो रहा है जी। चिराग, आरसीपी, सहनी, मांझी सभी को एनडीए में लाने की जो तैयारी है, क्या लगता है भाजपा सफल हो पाएगी? देखिए, यहाँ सनी 2 तरह की चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही है जी। आपको याद होगा कि चिराग पासवान के साथ भी काफ़ी समय हम लोगों ने बिताया, जदयू के कई नेता हैं उनके साथ भी हम बहुत देर तक रहे जी जी। कई कार्यक्रम थे। इसके साथ साथ जहाँ तक मुकेश सहनी की बात है और जीतन राम मांझी की बात है, इन सब लोगों के जो करीबी हैं, इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से बातचीत होती है, और उस बातचीत के आधार पर यही नज़र आ रहा है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है जी। और इस असमंजस की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि भाजपा भी छल कर रही है, नीतीश कुमार भी छल कर रहे हैं जी। बाकी के सारे लोग जब छल कर रहे हैं तो उसके लिए रास्ता क्या निकाला जाए। तो जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है और उसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इससे इत्तेफाक रखती है कि अगर तीसरा गठबंधन बनता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरुद्ध, तो उस गठबंधन का हिस्सा ये सभी लोग हो सकते हैं। बाद में चल करके एनडीए में ये लोग गठबंधन करें या फिर महागठबंधन में करें, लेकिन एक गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। ये तो बात स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस गठबंधन में आरसीपी सिंह रहेंगे, जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जिस गठबंधन में चिराग पासवान रहेंगे, मांझी और सहनी की बात तो हटा ही दीजिए, ये तीनों जहां एक जगह रहेंगे वहां ये तय है कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं सकारात्मक बात है कि एक गठबंधन और एक कई दल और उसके नेता इस तैयारी में लगे हुए हैं कि उनके लिए सबसे सफल और सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगा। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ बातों से डर भी रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिक सीटें हम लोगों को दे दें, अपने गठबंधन के साथियों को दे दें। यही कारण है कि नीतीश कुमार को चाहते हैं कि नीतीश कुमार उसके साथ आएँ, तो आगे की रणनीति जो है नीतीश कुमार के साथ की जाए, क्योंकि सांसद अभी भी भले ही 16 सांसद है लेकिन वो सरकार गिराने की क्षमता नहीं रखते हैं। बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव से पहले 2024 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का
जो रणनीति बना करके नरेंद्र मोदी को केंद्र में स्थापित करना चाहती है। बाकी बिहार की बातें तो बाद में समझी जाएगी, लेकिन चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये पांच पांडव एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बल मिलेगा और नीतीश कुमार की क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन इस सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं, जो कल आप लोगों ने पंचनामा किया था जी, मैंने सुना कि पूरी मैं सुन रहा था और कई दर्शकों ने भी सुना होगा। पंचनामा में आप लोगों ने एक बहुत ही मौजूद जो शब्द था, जो अभी वर्तमान बिहार की राजनीति चल रही है, उसमें आप लोगों ने कुदाल की चर्चा की थी, कुशवाहा, दलित और लव की चर्चा की थी जी। निश्चित रूप से आप लोगों का ये खोज जो है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं उसी पर आकर के टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये सब मिल करके नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा होते हैं, दूसरे खेमे में होते हैं, तो ये पलड़ा निश्चित रूप से भारी पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं इस रातों रात में हमने चर्चा की कि आने वाले दिनों की रणनीति और भाजपा कौन कौन से दल को साथ लाती है। और आज उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड पर एक बार फिर से दावेदारी ठोकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।